तो पिछली वीडियो के अंदर गाइज हमने पैटर्न के बारे में समझा था कि कैसे आप पैटर्न बना सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर, और किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको पैटर्न बनाने तो मैंने बेस्ट वीडियो बनाई थी वो, मतलब कि मैंने आपको प्योर कंसेप्ट बताया था कि किस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हो। आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो आपको करना है, कॉपी पेन उठाना है और डायग्राम बनाना है, वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि कैसे आपको सोचना है पैटर्न बनाते समय। ठीक है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, जाके ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ एरे के थोड़े से एडवांस टॉपिक्स। मतलब कि पहले हमने एरे के बारे में बस जाना था कि एरे क्या है। अगर आपने थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करी है तो आप एरे में समझ गए होंगे कि जब भी मैं जहां पर एरे यूज करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एरे है और ये एरे को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, आज मैं थोड़े से और कंसेप्ट बताने वाला हूँ, मतलब कि एक 2 डायमेंशनल एरे और एक 3 डायमेंशनल एरे के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरेस के बारे में, 2D और 3D एरेस के बारे में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एरे जो है काम करती है, 2D एरे कैसे होती है और 3D एरे को आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पर एरे की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एरेज। ठीक है, डेटा इन एरे स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इन रैम। ठीक है, अब जो रैम के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे वेरिएबल अपनी जगह लेता है। मान लो ये रैम है, ठीक है, ये रैम मान के चलो आप, और इसके अंदर ये कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, अभी आप ड्राइंग पे मत जाओ, बस आप ये देखो कुछ ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं। जब भी आप कोई इंटीजर वेरिएबल बनाते हो सिंगल ए इक्वल टू 5, तो एक सिंगल ब्लॉक ले लेगा कहीं पर भी, अगर रैम में जहां पर भी जो है रैम का स्पेस जो है फ्री होगा। ठीक है, वहां पर वो एक ब्लॉक ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत सारे वेरिएबल बनाओगे वो अलग अलग जगह अपना लेंगे, जैसे कि किसी ने यहाँ पर ले ली, किसी ने यहाँ ले ली, किसी ने यहाँ ले ली, जो भी है वो अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एरे बनाते हो, ठीक है, मान लो मैं एक इंटीजर की एरे बनाता हूँ ARR नाम से, और उसके अंदर मैंने 3 इंटीजर्स को सेव करना है, तो जो ये स्पेस लेगी ये कॉन्टिन्यूस लेगी, मतलब कि 3 इंटीजर का स्पेस लेगी। तो ये वो जो 3 इंटीजर सेव होंगे ना वो कॉन्टिन्यू मेमोरी के अंदर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ने यहाँ ले ली तो एक ने यहाँ ले ली और एक ने यहाँ ले, नहीं, ये कॉन्टिन्यू होंगे। कॉन्टिन्यू मतलब एक यहाँ है तो अगला यहाँ होगा और उससे अगला यहाँ होगा, तो ये 3 की एरे बन जाएगी। ठीक है, और ARR के अंदर पहले वाले का एड्रेस सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, पहले वाले का एड्रेस ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और इस एड्रेस के बारे में, पॉइंटर्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखो जब आप ARR लिखते हो 0, ठीक है, तो आपको पहले वाला एलिमेंट मिल जाता है, मतलब कि जो पॉइंटर है वो वही होगा 0 वाला। ठीक है, जो एड्रेस है वो 0 वाले में है। ठीक है, अगर आप जब लिखते हो ARR और 1, तो जो पॉइंटर होता है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, कि भाई एक स्टेप आगे चले जाओ और सेकंड वाली वैल्यू हमको मिल जाती है। ऐसे ही एक और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे ARR 2 हो जाएगा। ठीक है, ARR 2 और थर्ड वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। और इसके बारे में जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ पॉइंटर्स वगैरह का, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इसको समझेंगे। आज की जो वीडियो अपनी वो 2D और 3D एरे पे है, और 2D और 3D एरे को कैसे समझना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो एरे है सिंपल, उसको आप इस तरीके से विजुअलाइज कर लीजिए कि एक एरे जो है 1 डायमेंशनल एरे जो मैंने आपको बताई थी वो इस तरीके से होती है। ठीक है, इंडेक्सिंग मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो के अंदर कि ऐसे होती है इंडेक्सिंग। देखो 0 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है इसके अंदर, और इंडेक्सिंग हो रही है 0 से लेकर 5 तक की। ठीक है, इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तो पहले वाला एलिमेंट है 2, दूसरा है 4, तीसरा 10, तब चौथा हमारा 5, पांचवा है हमारा 15 और छठा है हमारा 3। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, एरेज एलिमेंट्स, ये हमारी एरे है। ठीक है, ये हमारी 1 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अब मैं आपको ढंग से बताने वाला हूं कि एक 1D 2D और 3D एरे क्या होती है। ठीक है, यहां पर मैं एक डब्बा बनाता हूं, आप इसको एरे मान के चलो, और इसके अंदर मैं कुछ सेक्शंस को ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 और 4, ये 5 सेक्शन इसके अंदर आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी एक रो, ये है हमारी एक रो। ओके, ये हमारी हो गई रो, 0 नंबर वाली रो। ठीक है, ये हमारी हो गई एक रो लिखेंगे हम यहाँ पर। इसके अंदर इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4, ये है हमारी 1 डायमेंशनल एरे। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे की। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि पर्टिकुलर रो को एक्सेस करना। ठीक है, ये हमारी रो है। ठीक है, और एक काम करते हैं, अब इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और Alt
दबा के इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 1 और ये 2। अब ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी हो गई 2D एरे। एक सेकंड, ये लो 4 का ले लिया मैंने, 4 वे थी जो 4 ही है, ठीक है। अब हमारी यहाँ पर रो पर भी नंबर आ गए हैं, ठीक है। 0 वाली रो, 1 वाली रो, 2 वाली रो और 3 वाली रो, ठीक है। 0 वाली रो, 1 वाली रो, 2 वाली रो और 3 वाली रो, ठीक है। 4 रो है हमारे अंदर। तो ये एरे क्या बनी है, ये ARR बनी है कि इसके अंदर 4 तो रो होंगी और उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 5 एलिमेंट्स होंगे। तो हमको अगर ये वाला एलिमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो ARR मतलब कि ये कौन सी रो है, पहली वाली रो है। तो पहली वाली रो के अंदर जो चौथे नंबर का एलिमेंट है, मतलब चौथे वाला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आ जाए, तो इस तरीके से आपका एलिमेंट आ जाएगा। अगर आपको ये एलिमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो ARR आप लिखोगे और इसके अंदर आप लिखने वाले हो कि भाई तीसरी नंबर रो मतलब कि चौथी रो, इंडेक्स नंबर लिखते हैं ना हम यहाँ पर, और उसके बाद सेकंड वाला जो एलिमेंट हमारा मतलब कि थर्ड वाला एलिमेंट सेकंड वाले इंडेक्स नंबर पर है जो, वो निकाल के दे दो, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो। ये हमारी होगी 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे। क्रिएट कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कंसेप्ट समझ लो एक बार कि एरे काम कैसे कर रही है, और 2D और 3D एरे को आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि 2D और 3D एरे कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा 2D एरे का। अब बात करने वाले 3D एरे की। क्या, अब बात करने वाले हैं 3D एरे की। अब एक काम करते हैं, ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये 2D एरे के लिए था, तो ये मैं हटा लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। इस पूरे को सिलेक्ट करके हम एक बार साइड में रख देते हैं, और इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं एक बार इधर रख देता हूं। ओके, ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं 3D एरे के बारे में। इसको एक बॉक्स के अंदर रख लेंगे हम। किसके अंदर रख लेंगे, एक बॉक्स के अंदर रख लेंगे। ओके, और अब इस पूरे को सिलेक्ट करता हूं और इस जैसे मैं 4 बॉक्स बनाने वाला हूं। डन हो गया। और इन 4 बॉक्स में से मैं इनको डिलीट कर देता हूं, ये जो मैंने डॉट बनाए थे, ठीक है। और ये देखो, ये मैंने डिलीट कर दिए हैं सारे के सारे। अब ये जो हमारी एरे बनी है ये हमारी बन गई 3D एरे। ये हमारी 3D एरे बन चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाऊं आपको, तो ये जो 3D एरे है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। तो पेंसिल लेऊंगा और ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स। ओके, ये भी हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स, और ये भी हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स, और ये भी हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स नंबर हम इंडेक्स यहाँ पे लगाते हैं, 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। 4 बॉक्स हमारे, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। और उस 2 डायमेंशनल एरे के एक एलिमेंट में क्या सेव हो रहा है, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। देखो, जो हमारी सिंगल डायमेंशनल एरे होती है, ठीक है, जो हमारी सिंगल डायमेंशनल एरे होती है उसके अंदर एलिमेंट सेव होते हैं। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, उसके अंदर एलिमेंट सेव होते हैं, ठीक है। और जो हमारी 2 डायमेंशनल एरे हैं, 2 डायमेंशनल एरे हैं, उनके अंदर एरे सेव होती हैं। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं, यहाँ पर देखो, हमारी जो 2 डायमेंशनल एरे हैं वो कुछ ऐसी होती हैं, ARR, ठीक है। और अगर हमें ARR बनानी है तो अगर हम यहाँ पे पहले बनाते वक्त कुछ ऐसा करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, इसका मतलब कि 4 और 6, 4 रो होंगी और एक रो के अंदर 6 एलिमेंट होंगे। तो रो का मतलब है क्या, रो का मतलब क्या है, रो का मतलब है 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इस ARR के अंदर 4 तो हमारी एरेज होंगी और उन चारों एरेज में 6 एलिमेंट होंगे। एक एरे में 6 एलिमेंट होंगे, फिर दूसरी में 6, फिर तीसरी में 6, फिर चौथी में 6, ठीक है। और अब 3 की बात करें, 3 डायमेंशनल एरे की बात करें, तो इसके अंदर भी एलिमेंट सेव नहीं होंगे। ध्यान देना, इसके अंदर देखो यहाँ पर इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा होगा, मान लो 4 3, मान लो 4, और फिर मैं लिख दिया 4, और फिर मैं लिख दिया 6। ये हमारी 3 डायमेंशनल एरे होगी। ये इसका मतलब कि 4 हमारे पास बक्से हैं, उन चारों बक्सों में 4 हमारी क्या है, 2 डायमेंशनल एरे हैं, 2 डायमेंशनल एरे हैं। ध्यान दो, इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, 4 हमारी 2 डायमेंशनल एरे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उन एरेज के अंदर 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सबके अंदर 6 एलिमेंट्स है। तो कुछ ऐसे हमारी 3D एरे होती है। अब मान के चलो बॉक्सेस का मैंने एग्जांपल लिया, मान लो इस बॉक्स का हमें ये वाला एलिमेंट निकाला, तो मैं कैसे निकालूंगा, ARR। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉक्स नंबर कौन सा है, 3, तीसरे वाले बॉक्स के अंदर से निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद रो कौन सी हमारी, 1 है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट नंबर कौन सा है, 3 है। तो ऐसे हमारी 3rd डायमेंशनल एरे काम करती है। ऐसे हमारा वो इंडेक्स का जो आइटम है वो हम चेंज भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और अब बात करूं तो 4 डायमेंशनल एरे की, तो इस पूरे को एक बक्से में ले लो और इस जैसे 4 बक्से, 5 जितने बक्से बनाने हैं वो बना लो, और फिर 5th डायमेंशनल एरे में उसके भी बक्से बना लो। तो कुछ ऐसे हमारी डायमेंशनल एरेज काम करती हैं। और मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता दिया है कि कैसे एरेज की डायमेंशन को विजुअलाइज करा जाए और किस टाइप से हम उनको एक्सेस करेंगे। देखो
अब इनको एक्सेस करने के लिए मैं आपको लूप्स का तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनको यूज करोगे। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ 2D और यहाँ पे 3D एरे, यहाँ पे मैंने बना लिया ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने इसको एक्सटेंशन नहीं दिया, इसका .c बना लिया, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे एक अपना जो सिंपल सा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो लिख लेता हूँ। तो गाइस अब फाइल बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे कैसे काम करती है। 2D एरे मैंने आपको बता दिया कैसे काम करती है। सिर्फ एक बक्से के अंदर आप क्या करो, जूम इन कर लो, तो ये हमारी 2D एरे, ओके। ये हमारी कौन सी एरे, ये हमारी 2D एरे। सिर्फ एक बक्से को देखो, बक्सा भी मत देखो, सिर्फ ये देखो, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ओके। ये हमारी 2D एरे है, ठीक है। अब 1D एरे का एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। अब मैं डायरेक्ट 2D और 3D के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। एक इंट लेंगे हम, उसके बाद मैं 2D एरे को लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ARR, ठीक है। ARR, सिंपल ARR लिख लेता हूँ। और यहाँ पे हम पहले देंगे कि कितनी सारी हमारी रोज होंगी, पहले हम बताएंगे कितनी रो होनी चाहिए। चलो मैं मान लेता हूँ 2 रो मेरे को चाहिए, 2, सिर्फ 2 रो चाहिए मेरे को, तो मैं 2 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो रोज का इंडेक्स कैसे बनेगा, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1, 2 रो है तो 0 और 1। उसके बाद एक रो के अंदर कितने एलिमेंट्स मेरे को सेव करने हैं, मान लो मेरे को एक रो के अंदर 5 एलिमेंट सेव करने हैं, तो मैं इस तरीके से एक अपनी सिंपल 2D एरे बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमको एक अगर एलिमेंट्स डालने हैं तो आप कैसे डालोगे। अब सिंपल सी बात है, चाहे तो आप डायरेक्टली डाल लो या फिर आप लूप्स लगा के भी डाल सकते हो, लूप्स लगा के भी डाल सकते हो। कैसे, देखो फॉर लूप लगाता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, फिर मैं डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ इसके अंदर के एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं एक लूप चलाऊंगा रो के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, एक लूप हमारी चलेगी कॉलम के लिए और एक चलेगी रो के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉलम के लिए लूप चलाऊंगा। i इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे 0 और i जब तक छोटा है किससे, 2 से, और i जो है प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। पर रो पे हम जाएंगे, बारी 2 ही रो है तो दोनों रो पे हम जाएंगे और उनके एलिमेंट्स के लिए हम चलेंगे दूसरी लूप। और जितनी डायमेंशनल वाली एरे होगी अपनी, और उतने ही हमारी लूप चलेंगी इंटरनल। 3D एरे में हमारी एक लूप के अंदर लूप होती है, फिर उसके अंदर भी एक और लूप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक j ले लेता हूँ, j की वैल्यू में 0 दूंगा और j जब तक छोटा है 5 से, मतलब कि ये जो हमारी एलिमेंट्स इसके अंदर वो 5 होने वाले हैं और j प्लस प्लस हमारे यहाँ पे होता रहेगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा printf %d, और क्या प्रिंट करवाना है, ARR का j, i का j, ठीक है। ये प्रिंट करवाना है, ओके। ARR के i का j, तो i की वैल्यू यहाँ से आ रही है और j की वैल्यू यहाँ से आ रही है। अंदर की लूप आप एक बार समझ के देखो, पहली लूप चल रही है, देखो, ठीक है। किस किस के बीच में चलेगी, 2 मान के चलो आप, ये 2 रो है हमारे पास, पहले 0 के लिए और 1 के लिए, ठीक है। तो पहली जो लूप चलेगी वो 0 के लिए चलेगी, और जो उसके अंदर जो लूप चली है वो 1 से लेके 4 तक चलेगी, 1 से लेके 4 तक, मतलब कि पहले ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। 0 से लेके 4 तक चलेगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद अगली वाली लूप +1 हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर j चलेगा 0 से लेके 4 तक, तो हमारे सारे के सारे 8 वेरिएबल्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इनकी कुछ वैल्यूज भी होनी चाहिए प्रिंट होने से पहले, तो वैल्यूज में डायरेक्टली यहाँ पर दे देता हूँ। देखो कैसे देनी है आपको वैल्यूज। सबसे पहले आपको एक सिंपल सी कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं और उसके अंदर कितनी रोज है, कितनी रोज है, 2 रोज है, तो आप 2 ऐसे करके कोमा लगा के 2 रो रख दो, ठीक है। 2 रो मैंने इसके अंदर रख दी है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ये मैंने क्या किया, तो मैंने कुछ नहीं करा, देखो मैंने बस एंटर दबाया था ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो कुछ नहीं है, मैंने इसके अंदर 2 रोज यहाँ पे रख दी है। इन दोनों रोज के अंदर मैं डेटा डाल दूंगा, जैसे कि पहली रो के अंदर मैंने डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 एलिमेंट डाले थे तो 5 आ चुके हैं। और दूसरे के अंदर मैं डाल देता हूँ 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो इस तरीके से, ताकि आपको अच्छे से दिखे ये, ठीक है। देखो 2 रो है, ये 0 वाली और ये 1 वाली, ठीक है। 0 इंडेक्स वाली और ये 1 इंडेक्स वाली, और इस रो के अंदर 5 एलिमेंट हमारे, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला और 4 वाला, मतलब ये इंडेक्स नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस एरे को प्रिंट करवाने वाला हूँ। देखो मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तुम्हारे पास सक्सेसफुली ये प्रिंट होके आ जाएगी कंप्लीट एरे। देखो यहाँ पर हमारी कंप्लीट एरे प्रिंट होके आ चुकी है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये एरेज में ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, इकट्ठी एक साथ प्रिंट हो गई है। मैं इसको हर एक आइटम को एक अलग लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश लगा के प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो हमारी कंप्लीट एरे प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 5, और फिर सेकंड वाली 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10। आप चाहो तो यहाँ पे \n को हटाकर ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आप इसको समझ के देखो मैंने क्या किया है। याद हो मैंने पैटर्न मेकिंग में आपको कुछ ऐसा ही कुछ समझाया था, देखो आप समझ के देखो, आपको समझ आना चाहिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहली जो एरे यहाँ पर प्रिंट हुई, उसके बाद मैंने एक न्यू लाइन को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाली एरे हमारी प्रिंट हो चुकी है। तो एरेज कुछ ऐसे काम करती हैं और आपको पता होना चाहिए कि एरे कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो ये तो हमारी 2D एरे हो गई। अब अगर आपको
3D एरे बनानी है तो सेम टू सेम इसी तरीके से आप 3D एरे बना सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने प्रिंटफ कराया से आप स्कैनफ से उसके अंदर डाल भी सकते हो वैल्यू सेम टू सेम इसी तरीके से। अब मैं आपको 3D एरे भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 और यहाँ पर 3 ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं, मतलब कि 2 बक्से हैं, उन दोनों बक्सों में 2-2 रो हैं और उन हर रो में 3-3 एलिमेंट्स हैं, उन हर रोज में 3-3 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है ये रो बन गई है, ठीक है। अब हमारा जो है ये बक्सा बन चुका है, तो बक्सा बन चुका है तो एक काम करते हैं ना, इसके अंदर हमारी 2 रोज होंगी, इसके अंदर हमारी 2 रोज होंगी और इनके अंदर हमारी डिटेल्स होगी, है ना। 6 7 8 9 10 इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और अब हमारी ये जो हो चुकी, 1 सेकेंड, ये जो कर्ली ब्रैकेट थोड़े से एक्स्ट्रा लग गए थे यहाँ पर, ये देखो कंफ्यूज मत होना, सच बता रहा हूँ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये देखो क्या हो रहा है, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा बक्सा है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, इस बक्से को। 2 बक्से हैं, देखो 2 बक्से होंगे, 2 बक्से हैं, हर बक्से के अंदर 2 रो हैं, हर बक्से के अंदर 2 रो हैं, देखो। और हर बक्से के अंदर क्या है, 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे 5 रख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लो 2 हट गए, ये लो 2 हट गए, ये लो 2 हट गए और ये लो 2 हट गए, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे अपना 9 और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 11 और यहाँ पे 12, ठीक है। ये हमारे 3-3 एलिमेंट हर रो के अंदर हैं। अब इस लूप को चलाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी करके एक ऊपर रख लेता हूँ, यहाँ पर सेव करता हूँ और इसको मैं टैब दबा के इंडेंट कर लेता हूँ। इसके अंदर अब हमारी चलेगी एक लूप, फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पर और इसके अंदर मैं INT एक k ले लूंगा, k की वैल्यू में 0 दूंगा और k जब तक चलेगा जब तक वो छोटा है किससे, 3 से, और k जो है वो प्लस होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये करेंगे हम, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पे मैं टैब दूंगा, ये टैब दूंगा और ये देखो अब जो है यहाँ पे जो लूप हमारी वो ठीक हो चुकी है कि जब तक छोटा है किससे, 3 से, ओके। अब ये हमारी 3 डायमेंशनल एरे के लिए 3 एक के अंदर एक लूप मैंने सेट कर दी है। प्रिंट करके देखते हैं, देखो करेक्ट हमारे पास बिल्कुल बढ़िया डेटा प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ आती है। क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पे मैंने के नहीं लिखा, डायरेक्ट उसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर एक गड़बड़ आई है। दोबारा से रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझे क्या समझ में आया आपको इससे? देखो मैं कोमा भी लगा देता हूँ यहाँ पर को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर व्यू में अपनी जो एरेज के जो आइटम्स है वो अच्छे तरीके से आपको प्रिंट होते हुए दिखेंगे। पहले हमारी 1 2 3 प्रिंट हुई, पहले बक्से का पहली रो का पहले 3 एलिमेंट्स, फिर पहले बक्से का दूसरी रो के 3 एलिमेंट्स, फिर दूसरे बक्से के पहली रो के 3 एलिमेंट्स, फिर दूसरी बक्से के दूसरी रो के 3 एलिमेंट्स, समझे। ये लूप चल रही है हमारी बक्से के लिए, ये लूप चल रही है हमारी रो के लिए और ये लूप चल रही है हमारी उसके खुद के आइटम्स के लिए, समझ आया कुछ, ठीक है। और इन्हीं के IJ के मैंने वेरिएबल्स बना रखे हैं ऊपर, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, ये कंसेप्ट अगर आपको पसंद आया 2D 3D एरे का, तो गाइस वीडियो को लाइक करो, स्मैश दैट लाइक बटन, और अगर गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आपके जो कोर कंसेप्ट्स हैं वे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एरेज के लिए, पॉइंटर्स के लिए बहुत तगड़े तगड़े मैं कंसेप्ट्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी सीखना चाहता हो। बहुत तगड़ा सी का कोर्स चल रहा है यहाँ पर यूट्यूब पर, आप फ्री में देख सकते हो, सीख सकते हो, ओके। प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।